जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सीता अष्टमी व्रत कथा पूजन विधि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सीता जी का प्राकट्य हुआ था। इसके उपलक्ष्य में हर वर्ष सीता जयंती या जानकी जयंती मनाया जाता है। इस वर्ष सीता जयंती या जानकी जयंती 24 फरवरी दिन गुरुवार को है। आज के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। आज के दिन माँ सीता की पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों का अंत होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाराजा जनक जी पुष्य नक्षत्र के मध्याह्न काल में यज्ञ की भूमि तैयार कर रहे थे। उस समय वह हल से भूमि जोत रहे थे। तभी जमीन से सीता जी प्रकट हुई थी। सीता का एक नाम जानकी भी है, इसलिए सीता जयंती को जानकी जयंती भी कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और सीता जयंती व्रत का संकल्प करें। फिर पूजा स्थल पर माता सीता और श्री राम की प्रतिमा स्थापित करें। अब पूजा का प्रारंभ गणेश जी और अंबिका जी की आराधना से करें। इसके बाद सीता जी को पीले फूल, कपड़े और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। अक्षत, रोली, चंदन, धूप, गंध, मिठाई आदि अर्पित करें। इसके पश्चात श्री सीतारामाय नमः या श्री सीताय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके लिए फलदायी होगा। इसके पश्चात आरती करें और प्रसाद लोगों में वितरित करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीता जयंती का व्रत करने से वैवाहिक जीवन के कष्टों का नाश होता है। जीवन साथी दीर्घायु होता है। इस व्रत को करने से समस्त तीर्थों के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मिथिला में एक बार भयानक अकाल पड़ा। इसे दूर करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। यज्ञ अनुष्ठान के लिए राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। तभी एक कन्या उत्पन्न हुई। राजा जनक ने उनको गोद में उठा लिया। मैथिली भाषा में हल को सीता कहते हैं, इसलिए जनक जी ने उनका नाम सीता रख दिया। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी, जनकात्मजा और जनकसुता कहा जाता है। मिथिला की राजकुमारी होने से उनको मैथिली भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन 8 सुहागिन महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुएं और लाल रंग के वस्त्र दान करना अति शुभ होता है। जो इस दिन व्रत रखता है और भगवान श्री राम और सीता माता की विधि विधान से पूजन करता है, उसे सभी तीर्थों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नव दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह स्नान करने और सभी काम निवृत्त होने के पश्चात माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की हल्दी, चंदन, कंकु से पूजन करें। उनकी मूर्ति या तस्वीर पर
श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, दूध और गुड़ से बने हुए व्यंजनों का प्रसाद चढ़ाएं और दान करें। संध्या होने पर और पूजा करने के बाद दूध और गुड़ से बने हुए व्यंजन से ही अपना व्रत खोलें। एक अन्य कथा के अनुसार देवी सीता देवी लक्ष्मी का एक रूप है। इस पर्व को सीता अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार विभिन्न बलिदानों और संघर्षों का प्रतीक है जो देवी सीता ने देवी सती के अवतार में झेली है। यह पर्व सबके लिए एक समान आदर्श स्थापित करता है। देवी सीता का यह कार्य अविस्मरणीय है। वह हमेशा के लिए पूजा की जाएंगी। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की अष्टमी तिथि को देवी सीता के पृथ्वी पर आगमन से जोड़ा जाता है। अन्य सभी देवी देवताओं के अवतारों के बीच देवी सीता के अवतार के महत्व को समझने के लिए उनके जन्म से शुरुआत करनी चाहिए। हम वेदों में इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन अगर पुराणों की बात करें तो हमें सीता जी के जन्म से जुड़ी कई कहानियाँ मिलती हैं। इस तरह कई लोक कथाएं हैं जो सीता जी के जन्म के बारे में बात करती हैं। सीता जी को पृथ्वी से अवतरण माना जाता है, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। राम कथा से हमें उनके चरित्र के बारे में पता चलता है। रामचरितमानस श्री राम और देवी सीता के जीवन पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है। माता सीता राजा जनक मिथिला नरेश की पुत्री हैं। जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी और जनक सुता भी कहा जाता है। मिथिला कुमारी होने के कारण उन्हें मैथिली के नाम से भी जाना जाता है। उनका विवाह अयोध्या नरेश के पुत्र राजा दशरथ के साथ भगवान राम से हुआ था। उसके बाद उनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। जिस प्रकार देवी सीता की उत्पत्ति भूमि से मानी जाती है, उसी प्रकार देवी सीता को उनके अंतिम समय में पृथ्वी पर विदा माना जाता है। उनका जन्म समय इस व्रत से जुड़ा होने के कारण इस दिन को अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल इस दिन माता सीता की पूजा की जाती है। इस दिन मंदिरों में भजन और कीर्तन किया जाता है।